Hello students, I am Dev. Let's start this session. देखिए आज आपके सामने पहला है बॉर्डर ऑन। तो बॉर्डर ऑन, तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, है ना। आपको इसका अर्थ समझना होगा। हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान से बॉर्डर ऑन है। इसका मतलब सटा हुआ है ना जी। पाकिस्तान सटा हुआ है कि नहीं, मतलब बॉर्डर ऑन माने क्या हुआ, सटा होना। ठीक है, चल एक अर्थ ही होता है सटा होना। दूसरा अर्थ होता है कि जैसे एक लड़का है, उसका नाम है राम, तो राम का जो कॉन्फिडेंट बिहेवियर है ना, इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा आश्वस्त है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उदंडता की तरह बॉर्डर ऑन होता है। मतलब उदंडता की तरह प्रतीत होता है, इन होगा। मतलब बॉर्डर ऑन में क्या हुआ, प्रतीत होना। तो दो हिंदी हुआ, कौन कौन, प्रतीत होना। ठीक है, देखो जो हम स्टोरी बेस्ड बताएंगे, जो क्लू देंगे वो याद रहेगा, तो फ्रेजल और गलती नहीं। ठीक है, अगला है आपके सामने बॉस अराउंड। अगला क्या है, बॉस अराउंड। तो देखिए बॉस अराउंड, तो बॉस मैंने क्या होता है, बॉस मैंने क्या, बॉस किसको कहते हैं, जो हुक्म चलाता है। और अराउंड मतलब चारों तरफ, तो जो हमेशा चारों तरफ क्या करे, हुक्म चलाए। तो बस यही होता है बॉस अराउंड मैंने हमेशा हुक्म चलाना, हमेशा हुक्म। तुम्हारे घर में कोई ना कोई आदमी होंगे ऐसा, ये हमेशा हुक्म चलाते हैं। तो बॉस अराउंड मतलब याद हो गया। आगे आ जाइए, बॉच अप। अगला क्या है, बॉच अप। तो हम एक नया मोटरसाइकिल लिए, अब क्या हुआ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम मैकेनिक के देने गए। ठीक है ना, कि भाई इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, रिपेयर कर दो। लेकिन वो क्या किया, क्यों, ठीक करने के बजाय और बॉचअप कर दिया। ठीक करने के बजाय क्या कर दिया, बॉचअप कर दिया, मतलब और ख़राब कर दिया। तो बॉचअप में क्या हुआ, खराब काम करके किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग फिल्म देखें खट्टा मीठा, उसमें कहता है कि फ़ोटो को क्लीन करो, और वो क्या कर देता है, क्लीन करने के बजाय जो कालिक से आप पोत देता है, कहीं कपड़ा कालिक लगा रहता है, मतलब वो क्या कर दिया, फ़ोटो को बॉचअप कर दिया। ठीक है, चल आगे आ जाइए, बॉटल अप। अगला क्या है, बॉटल अप। तो कुछ ऐसा व्यक्ति होते हैं कि उनके सामने कितना हो कुछ खराब चीज़ बोलिए, वो अपने इमोशन को क्या करते हैं, बॉटल अप करते हैं। मतलब अपनी भावना को कंट्रोल करते हैं, अपनी भावना को दबाते हैं। तो बॉटल अप मतलब, ना तो देखो और सिंपल से याद करवा देते हैं, एक तो ये है, ना तो ऐसे पेप्सी जो देख रहे हो, पेप्सी का बॉटल, तो उसमें ऊपर शीशी लगा रहता है, तो उसको कितना हो ऐसे करके हिलाएंगे, ऊपरे जाके कंट्रोले रहेगा, काहे कि ऊपर तो टिप्पी लगल है। तो यही होता है बॉटल अप, मतलब अपनी भावनाओं को दबाना। याद हो रहा है, चल इसको जाके 4-5 बार सुन लेना, कहीं जिंदगी भर निकलती होगा। ठीक है ना, आगे बॉटम आउट। अगला क्या है, बॉटम आउट। तो देखो कोई भी चीज़ जो होता है, एक होता है टॉप और एक क्या होता है, बॉटम। तो बॉटम मैंने क्या होता है, नीचे, और आउट मैंने बाहर। तो बॉटम से भी आउट, मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे पहुंच, ये ना हुआ। बॉटम आउट मैंने क्या हुआ, सबसे नीचे। बॉटम मैंने तो नीचे हुए करता, उससे भी बाहर, मैंने सबसे नीचे। क्लियर हो गया। टॉप मैंने होता ना ऊपर। देखिए हमको काम है समझाना, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए समझ के। ठीक, आगे बाउंस बैक। अगला क्या है बाबू, बाउंस बैक। तो बाउंस बैक होता है कि जैसे आप यदि क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो 5 मैच की सीरीज चलते रहता है। इंडिया शुरुआत का 3 मैच हार जाता है, नहीं 2 मैच हारेगा, 3 में तो खानी खत्म हो गई, 2 मैच हार गया, लेकिन अगला 3 के 3 मैच क्या हो गया, जीत गया। तो इंडिया क्या किया, बाउंस बैक किया। इंडिया क्या किया, बाउंस बैक किया। मतलब क्या किया कि संकट के बाद, परेशानी के बाद फिर से क्या किया, वापसी किया, ये ना। तो ये क्या होता है, बाउंस बैक, संकट के बाद फिर से वापसी करना। कोई दिक्कत है,
चलिए अगला आ जाइए, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। अगला क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। अब ब्रेक डाउन क्या है? हम अपना मोटरसाइकिल से पटना जा रहे थे, एकाएक दनियावा में क्या हुआ, मेरा मोटरसाइकिल ब्रेक डाउन हो गया, मतलब खराब हो गया। यानी काम, ब्रेक डाउन मैंने क्या हुआ? काम करना बंद कर देना। ब्रेक डाउन मैंने क्या हुआ? काम करना बंद कर देना। ठीक है, उदाहरण दे रहे, समझ में आ रहा है? देखो डायरेक्ट जो रटते हो उससे याद नहीं होगा, लेकिन इस तरह से क्लू करके याद करोगे तो याद रहे। अब देखो सड़क के बीचों बीच क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ द रोड। सड़क के बीचों बीच क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ द रोड। चलिए आगे, अगला है ब्रेक इन ऑन। अगला क्या है? ब्रेक इन ऑन। तो किसी के भी लाइफ में यदि, है ना, प्राइवेट लाइफ में यदि आप ब्रेक इन ऑन करिएगा तो क्या उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मतलब ब्रेक इन ऑन मतलब इंटरफेयर करना। किसी के भी प्राइवेट लाइफ में ब्रेक इन ऑन नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या है? असभ्य है, इम्पोलाइट है, र्यूड है। ठीक है, र्यूड बिहेवियर माना जाता है। चलिए अगला आ जाइएगा, ब्रेक इनटू। अगला क्या है? ब्रेक इनटू। तो 12 बज रहा था रात का, एकाएक क्या हुआ? 4 बर्गलर यानी डाकू किसी के घर में ब्रेक इनटू किया, मतलब जबरदस्ती घुस गया। तो ब्रेक इनटू में क्या हुआ? जबरदस्ती घुसना। कोई दिक्कत? चलिए आगे, अभी क्या है? पूरा देश में कोरोना ब्रोकआउट हो गया है, मतलब फैलना। तो कोई भी युद्ध या बीमारी अचानक फैलता है तो उसके लिए आता है ब्रेक आउट। कोई दिक्कत? बहुत बार पूछा, कितना बार पूछा है खुद पता नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट क्या हुआ? अचानक फैलना। क्या फैलना? युद्ध या बीमारी। चलिए आगे है ब्रेक थ्रू। अगला क्या है? ब्रेक थ्रू। तो एक बच्चा है, उसका नाम है सूर्या, ठीक है ना। तो वो अपने गुरुजी से कहता है कि हमको एक अच्छा वक्ता बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है। तो उसको गुरुजी पता है क्या कहते हैं कि तुम अच्छा वक्ता तभी बन सकते हो जब तुम जो हिचकिचाते हो इस पर तुम क्या करो? ब्रेक थ्रू कर लो। जो तुम हिचकिचाते हो उस पर क्या कर लो? ब्रेक थ्रू कर लो, मतलब काबू कर लो, कंट्रोल कर लो। तो ब्रेक थ्रू मैंने क्या हुआ? काबू करना। ब्रेक थ्रू मैंने क्या हुआ? काबू करना। कोई दिक्कत? आगे आ जाइएगा, एक और होता है ब्रेक थ्रू। जैसे अभी जो हैं हमारे पूरे विश्व के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कोरोना के वायरस के लिए, है ना, कोरोना के इलाज के लिए ब्रेक थ्रू करने में लगे हैं, मतलब महत्वपूर्ण खोज करना। ब्रेक थ्रू में क्या हुआ? महत्वपूर्ण खोज करना। ठीक है, आगे आ जाइएगा, ब्रेक अप। अगला क्या है? ब्रेक अप। ये तो सब जानता है ना, खूब देते रहता है टीवी पर, है ना। आलिया रणवीर का ब्रेकअप हो गया, ये तो सब जानता है। मतलब क्या हो गया? अलग हो जाना, टूट जाना, है ना। कोई भी दो गो दोस्त देखा ना, सौदागर, बचपन का दो पक्का दोस्त, क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है, यानी अलग होना। अगला है ब्रिंग अबाउट। अगला क्या है? ब्रिंग अबाउट। तो कोई भी आपका दोस्त है, एकाएक उसके बिहेवियर में ब्रिंग अबाउट हो गया, है ना। एकाएक उसके बिहेवियर में क्या हो गया? ब्रिंग अबाउट हो गया, है ना। एक पूरी तरह से वो चेंज हो गया। तो एक, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जो बिहेवियर था उसमें चेंज क्यों ब्रिंग अबाउट हुआ, है ना? उसके बदलाव में क्यों ब्रिंग अबाउट हुआ? तो मतलब हुआ ब्रिंग अबाउट, मतलब उत्पन्न होना। ब्रिंग अबाउट मतलब क्या हुआ? उत्पन्न होना या होने का कारण होना। ठीक है, दो गो होता है। चलिए अगला है ब्रिंग डाउन। अगला क्या है? ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन दो चीज़ होता है। एक, जैसे मान लो क्या हो जाए कि सरकार एकाएक बहुत ही पेट्रोल का दाम बढ़ा देगी, तो जनता प्रोटेस्ट करता है, ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी भी करता है ना प्रोटेस्ट जी। क्या कि जो भी पेट्रोल का दाम है उसको क्या करो? ब्रिंग डाउन करो, मतलब कम करो। तो ब्रिंग डाउन मैंने क्या हुआ? कम करना। ठीक है। और एक क्या होता है
कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत है ना आपातकाल लग गया था, महंगाई बढ़ रहा था, तो जनता क्या किया, इंदिरा गांधी को ब्रिंग डाउन कर दिया, मतलब गद्दी से नीचे गिराया। तो ब्रिंग डाउन में होता है गद्दी से नीचे गिराना। ठीक है, आगे ये आप लोग पढ़े हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था, घनानंद को ब्रिंग डाउन किया था, उसको गद्दी से नीचे गिराया था हरा के, याद है ना जी। आगे अगला है ब्रिंग फोर्थ। अगला क्या है, ब्रिंग फोर्थ। तो जैसा ही बसंत ऋतु आता है, स्प्रिंग सीजन, तो पौधा क्या करता है ना, फल को ब्रिंग फोर्थ करता है। फल को क्या करता है, ब्रिंग फोर्थ, मतलब उत्पन्न करता है। तो ब्रिंग फोर्थ मैंने क्या हुआ, उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ मतलब उत्पन्न करना। कोई दिक्कत? अगला है ब्रिंग ऑफ। अगला क्या है, ब्रिंग ऑफ। तो ब्रिंग ऑफ तो कहते हैं ना कि यदि आप सतत प्रयास करिएगा, यदि आप सतत प्रयास करिएगा तो आपका सफलता ब्रिंग ऑफ हो ही जाएगा, है ना, आपका सफलता ब्रिंग ऑफ हो ही जाएगा। मतलब ब्रिंग ऑफ जो होता है, कोई कठिन काम करने में सफल होना। ब्रिंग ऑफ क्या होता है, कोई कठिन काम करने में सफल होना। ठीक है, अगला आ जाइए ब्रिंग राउंड। अगला क्या है, ब्रिंग राउंड। अब देखिए, मान लीजिए सरकार कोई भी बिल लाती है ना, जैसे सरकार अभी बिल क्या लाई थी, एनआरसी का बिल लाई थी, बहुत विरोध हुआ। तो सरकार जो थी विपक्षी पार्टी को, है ना, बहुत ब्रिंग राउंड करना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं। तो ब्रिंग राउंड में हुआ क्या, किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। ब्रिंग राउंड में क्या हुआ, वही ना, अपना विचार से सहमत करना चाहा। सरकार अपने विचार से सहमत करना चाह रही थी कि इसको, विपक्षी पार्टी को, लेकिन वो मारने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, यानी सरकार विपक्षी पार्टी क्या कर रही थी, ब्रिंग राउंड कर रही थी। आगे ब्रिंग अप। तो हर एक बच्चा को उसके माता पिता क्या करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं। मतलब क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ब्रिंग अप माने क्या हुआ, पालन पोषण करना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सीखेंगे ब्रश असाइड। अगला क्या है, ब्रश असाइड। तो ब्रश असाइड का मतलब, जो ब्रश असाइड है, तो देखिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो आप क्या किए, अपना जो बॉस था उनको प्रपोजल दिए कि देखिए सर, इस प्रपोजल पर आप काम करिएगा तो कंपनी ग्रो करेगा, है ना, कंपनी ग्रो करेगा। लेकिन क्या किए, आपके जो सर थे वो प्रपोजल को ब्रश असाइड कर दिए। प्रपोजल को क्या कर दिए, ब्रश असाइड कर दिए। मतलब क्या किए, इग्नोर कर दिए। तो जब कोई प्रपोजल को इग्नोर करेगा, इग्नोर समथिंग, तब होता है ब्रश असाइड। अब आजकल क्या होता है, अगला है ब्रश ऑफ। अगला क्या है, ब्रश ऑफ। तो ओ फॉर ओल्ड मैन, तो हर एक कोई अपने जो बूढ़ा माता पिता होते हैं उनको क्या करता है, ब्रश ऑफ कर देता है, अनदेखा कर देता है, इग्नोर करता है ना जी। तो यदि कोई हम व्यक्ति को ब्रश ऑफ करेंगे, कोई व्यक्ति को इग्नोर करेंगे तो ब्रश ऑफ, कोई प्रपोजल को करेंगे तो ब्रश असाइड। ब्रश असाइड, कोई दिक्कत? अगला है ब्रशअप। तो कहा जाता है कि हर एक अच्छा टीचर हो, चाहे हर एक अच्छा स्टूडेंट हो, वो अपना जो नॉलेज होता है ना, उसको क्या करता है, हमेशा ब्रशअप करता है। हमेशा क्या करता है, ब्रशअप। जैसे हर एक हेल्दी मैन सुबह उठ के अपने दांत का ब्रश करता है, उसी तरह से हर एक अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, सुबह उठ के अपने नॉलेज का ब्रशअप करता है। मतलब क्या करता है, दोहराकर ताज़ा करना। कोई दिक्कत, याद हो रहा है? आगे है बम्प इनटू। अगला क्या है, बम्प इनटू। तो आप बाज़ार जा रहे थे, बाज़ार में एकाएक क्या हो गया कि 5 साल पहले के जो फ्रेंड थी, आपको क्या हो गई, बम्प इनटू हो गई। मतलब अचानक मिल गई। क्या हो गई, अचानक मिल गई। तो बम्प इनटू मैंने भी होता है अचानक मिलना, या का में क्रॉस मैंने भी होता है अचानक मिलना। अब का में क्रॉस के साथ एसएससी एरर क्या पूछता है, उसके साथ का में क्रॉस के साथ विथ नहीं लगाना है, का में क्रॉस के साथ सडनली नहीं लगाना है। ठीक है ना,
याद रहेगा आप लोग को। हम क्या बताएं, बम्प इनटू मतलब ये होता है अचानक मुलाकात होना, और एक क्या हम बताएं, कम एक्रॉस। क्या बताएं, कम एक्रॉस। अब याद रखना है कि कम एक्रॉस के साथ ना तो सडनली का प्रयोग करना है और ना ही विथ। हाँ, विथ भी गलत है और सडनली भी गलत, ठीक है ना, दोनों के दोनों गलत। कोई दिक्कत, याद हो गया होगा। चलिए अगला है बाबू बंडल आउट। अगला क्या है, बंडल आउट। तो बहुत बार क्या होता है ना कि सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, कोई आदमी जो होता है ना, किसी कंपनी में घुस के मिसबिहेव करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, उसको बंडल आउट करेगा, मतलब ज़बरदस्ती बाहर निकालेगा। तो ये होता है ज़बरदस्ती ले जाना। बंडल आउट माने क्या हुआ, ज़बरदस्ती ले जाना, ठीक है। आगे है बट इन। अगला क्या है, बट इन। अब हम क्लास अभी ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अचानक कोई बच्चा खड़ा हो जाए, है ना, और कुछ बोले, मतलब वो हमको क्या किया, बट इन किया। हमको क्या किया, वो बट इन किया, मतलब क्या किया, इंटरप्ट किया, बाधित किया। तो बट इन मतलब बाधित करना, इंटरप्ट करना। कोई दिक्कत। चिप इन मतलब इंटरप्ट होता है, बट इन मतलब यही होता है, चिप इन मतलब यही होता है, ठीक है। ठीक, अगला देखिएगा। अगला है आपके सामने बज अराउंड। अगला क्या है, बज अराउंड। अब कोई आदमी है, बेचारा गांव का आदमी है, एकाएक को मुंबई गया। तो मुंबई किसी काम से गया, लेकिन जब वो मुंबई गया तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तो हज़ारों आदमी जो थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, वो बज अराउंड कर रहे थे, मतलब हड़बड़ी में इधर उधर जा रहे। तो बज अराउंड माने हड़बड़ी में इधर उधर जा रहे। देखो कहाँ से बना, मक्खी बज बजाता है कि नहीं बज बजाता है, मधुमक्खी बज बजाता है कि नहीं बज बजाता है, बस वहीं से आया। वो सब क्या हड़बड़ी में इन्हें जाए लगता कि नहीं जाए लगता, बस वही आदमी बड़ा बड़ा स्टेशन पर जाओगे तो उसी मक्खियाँ नहीं दूर दूर से लगेगा, नहीं जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है, ठीक है। तो वही होता है बज अराउंड, हड़बड़ी में इधर उधर जा, ठीक है। चल आगे, अगला है कॉल फॉर। अगला क्या है, कॉल फॉर। अब कोई बच्चा है ना, क्लास में कुछ मिसबिहेव किया है, तो टीचर उससे क्या किए, उसके इस बिहेवियर के लिए, है ना, एक्सप्लेनेशन का कॉल फॉर किए। उससे पूछें, है ना, कि तुम अपना एक्सप्लेनेशन क्या क्या करो, कॉल फॉर करो, मतलब उसका व्याख्या का, एक्सप्लेनेशन का मांग किए। तो कॉल फॉर मतलब मांग करना, कॉल फॉर मतलब मांग करना। कोई भी तुम्हारा दोस्त है, ठीक से बात नहीं करे तो मांग करते हो, कॉल फॉर करते हो ना भाई। चलिए आगे आ जाइएगा, कॉल फोर्थ। अगला क्या है, कॉल फोर्थ। तो जैसे एक है ना सिंगर हैं लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर के जैसा ही आप आवाज़ सुनिएगा, गाना सुनिएगा, वो क्या होगा ना, आपके जो भी पुराना मेमोरी है वो कॉल फोर्थ हो जाएगा। पुराना मेमोरी क्या हो जाएगा, कॉल फोर्थ हो जाएगा, मतलब पुराना मेमोरी याद आने लगता है। तो कॉल फोर्थ मतलब होता है प्रोड्यूस ए रिएक्शन, है ना। कॉल फोर्थ मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस ए रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया पैदा कर। चल ठीक है। अगला है कॉल इन। अगला क्या है, कॉल इन। आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपको शाम 6 बजे इंटरव्यू के लिए कॉल इन किया गया, मतलब भीतर बुलाया गया। कॉल माने बुलाना, इन माने अंदर, यानी अंदर बुलाना, कॉल इन माने अंदर बुलाना, ठीक है। आगे अगला है कॉल ऑफ। अगला क्या है, कॉल ऑफ। तो देखिए लगातार यदि बारिश होगा, यदि लगातार बारिश होगा तो मैच को क्या कर दिया जाएगा, कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा, है ना, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा या एबंडन कर दिया जाएगा, दो ही चीज़ हो सकता है। चलिए अगला है बाबू कॉल ऑन। अगला क्या है, कॉल ऑन। तो कॉल ऑन क्या होता है, जैसे है ना, हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो राज्यपाल से जाके क्या किए थे, कॉल ऑन किए थे, मतलब
जाकर मुलाकात किए थे, यानी कॉलन माने क्या हुआ, जाकर मुलाकात करना। कॉलन मतलब जाकर मुलाकात करना, ठीक है। अगला है कॉल अप। अगला क्या है, कॉल अप। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग पुराना आदमी से मिलते हैं, मान लो 10 साल पुराना दोस्त हमको मिल जाए, तो चेहरा से तो याद आ रहा है, लेकिन उसका नाम जो है ना हमको कॉल अप नहीं हो रहा है। उसका जो नाम है हमको कॉल अप नहीं हो रहा, मतलब उसका नाम याद नहीं आ रहा, यानी कॉल अप मतलब याद करना। कॉल अप मतलब याद करना। अगला है कॉल अपॉन या ऑन। अगला क्या है, कॉल अपॉन या ऑन, ठीक है। मान लो कि आपके डीसी जोन में एक प्रोग्राम हो रहा है, तो एक एक करके स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, मतलब उनको क्या किया जा रहा है, कॉल अपॉन किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, कॉल अपॉन, मतलब कुछ बोलने या करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कुछ बोलने या करने के लिए आमंत्रित करना। ये क्या होता है, कॉल ऑन या अपॉन, ठीक है। याद हो रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट।